राधे राधे। देखिए, दो शब्द हैं, एक नित्य, एक अनित्य। एक नित्य वस्तु, एक अनित्य वस्तु। नित्य अर्थात जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो सदा एक जैसा रहता है, जो नित्य है, सदा रहने वाला। और अनित्य अर्थात जो बदलता रहता है, जो सदा एक जैसा नहीं रहता और जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बस यही दो बात को समझना है, एक नित्य है, एक अनित्य है। तो नित्य तत्व तो टोटल कितने हैं? तीन हैं। जो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया कि ब्रह्म जीव माया, ये तीनों नित्य तत्व हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थात ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। इनमें से कोई भी किसी का नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य डरते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु इस शरीर का होगा। मृत्यु मतलब क्या है? शरीर पंच तत्व से बना है, उसी पंच महाभूत में विलीन हो जाना, वही हम मृत्यु कहते हैं। जीवात्मा का शरीर से बाहर निकल जाना, सूक्ष्म शरीर को लेकर जीवात्मा जब इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है, वही मृत्यु है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है। जिनको शरीर में इतनी आसक्ति है, जो ये समझते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो वास्तव में भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, आप जीव हैं, आप चेतन तत्व हैं, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आरंभ ही नहीं हुआ है। जिसका आरंभ ही नहीं हुआ है, उसका अंत कैसे होगा? जिसका प्रारंभ ही नहीं है, उसका अंत कैसे होगा? संसार में आप जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, ये सभी अनित्य है, सभी। आपका शरीर अनित्य, संसार के जो संबंधी हैं ये भी अनित्य हैं, एक दिन छिन जाएंगे, चले जाएंगे। आप कितना भी सिर पिट लीजिए, आप कितना भी सर पटक लीजिए, कोई यहाँ पर नहीं रहेगा। सब एक दिन साथ छूटना ही है। और जितने वस्तु यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपके साथ है, ये भी साथ छोड़ देगा, ये सब यहीं रह जाएगा। नित्य तत्व तो केवल जीवात्मा ही है। ये शरीर नित्य नहीं है। जो ये समझ लेते हैं कि शरीर, कितना देखिए लोग इस शरीर को सजाते हैं, पार्लर में जाकर हजारों लाखों रुपए उड़ा देते हैं इस शरीर के लिए, जो शरीर का अंतिम गति सभी को पता है वो क्या होगा। और जब मृत्यु होती है, इस शरीर से इतना दुर्गंध आता है कि कोई कितना भी आपका करीबी हो, वो कहता है जल्दी निकालो इसको यहाँ से। देख भी नहीं पाता है उस शरीर को, जिस शरीर पे आपको अहंकार है। इसलिए अनित्य वस्तु में अहंकार मत कीजिए, कभी भी छीन सकता है। ये शरीर ऐसा है, कभी भी छीन सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि 60 साल, 70 साल, 80 साल तो जीना ही है, ये कोई नहीं बता सकता। जितना आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, उतना आपको उतने दिन के लिए शरीर मिलेगा, फिर छिन जाएगा। इसलिए नित्य तत्व को समझिए। इस अनित्य शरीर में संसारी संबंधियों में आसक्ति मत कीजिए। इसलिए संसार में देखिए, जो भी सुख आपको प्राप्त होता है, इन इंद्रियों का सुख, अच्छा भोजन मिल गया, अच्छा कहीं आप घूमने चले गए, अपना प्रसिद्धि सुन लिया, प्रतिष्ठा हो गया संसार में, या बहुत धन इकट्ठा कर लिया, ये सब अनित्य हैं, ये नित्य नहीं रहेंगे आपके साथ। इसलिए इनसे जो सुख भी आपको मिल रहा है वो भी अनित्य है। अर्थात जो मिलता है फिर चला जाता है, मिलता है फिर चला जाता है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, दो तत्व हैं, दो पर्सनैलिटी हैं। एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। हम और आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा पैर, सब में मेरा लग रखा है। मेरा मेरा, वो मैं कौन है?
उसी को समझने के लिए ही ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। 8-10 बंगला बना लेना या 8-10 लग्जरी गाड़ी हो जाना या बाहर तक अपने बिजनेस को फैलाना ठीक है, संसार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन इससे आपको जो इंटरनल पीस है, इंटरनल शांति है, वो नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा जी। क्योंकि जितना इस संसार में मिलता जाएगा उतना भूख और बढ़ता जाएगा। इसका एग्जाम्पल भागवत में स्पष्ट है, आपको पता ही है, जो हमने कई बार आपको बताया है। तो अनित्य वस्तु में आसक्ति मत कीजिए, अनित्य संबंधियों में आसक्ति मत कीजिए, और इस अनित्य शरीर में भी आसक्ति मत कीजिए। यही समझिए कि भगवान ने शरीर दिया है, जो भी कर्तव्य है उसका पालन कीजिए अनासक्त भाव से। कर्म जरूर कीजिए, लेकिन उसके फल वो हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है जो आप कर्म कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको फल ना मिले, क्योंकि फल तो आपके हाथ में नहीं है। तो जब आप कर्म में आसक्ति होगा ही नहीं, बस इसे कर्तव्य समझ कर करेंगे, तो उसके फल में भी आसक्ति नहीं होगा, जो हो जाए भगवान की मर्जी, तब वो शांत रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और मान लीजिए नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है जी ना मिले, फल आपके हाथ में नहीं है, नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति उसी लिमिट में दुखी होगा जिस लिमिट में वो उसको प्राप्त करने के लिए चाह रहा था, आसक्ति था। तो समझने की बात यह है कि अनित्य वस्तु में क्यों इतना आसक्ति है, जो एक दिन छूट ही जाना है, जो आपके नित्य संबंधी हैं, जीवात्मा के केवल एकमात्र संबंधी श्री कृष्ण हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। जीवात्मा का प्रत्येक संबंध श्री कृष्ण से है, इसी को मानना है, इसी का चिंतन कीजिए, क्योंकि फैक्ट यही है। आप संसार में एक दूसरे को अपना मान ले रहे हैं, ये तो आपका भ्रम है, क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हैं, तो आप ये सोच लेते हैं ये शरीर के माता पिता भाई बहन बेटा बेटी ये अपने हो गए। यही तो भ्रम है ना, यही तो माया का जादू है, जो अपने स्वरूप को, माया का प्रभाव से हुआ क्या, हम अपने स्वरूप को ही भूल गए, अपने को इस हाड़ मांस का ढांचा मान लेते हैं, तभी तो पार्लर में जाकर सजदे धजते रहते हैं घंटों तक। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन फैक्ट को समझिए। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन चीजों पर, इन अनित्य वस्तु पर अहंकार, जो आज है कल नहीं होगा। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने स्वरूप को समझ ले, जो इस नित्य और अनित्य में अंतर समझ ले, जो अपने आप को पहचान ले कि हम तो नित्य तत्व हैं, हम भगवान के हैं, हम वो हैं जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही कोई इसका अंत कर सकता है। जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा, फिर मृत्यु से कैसा भय, फिर क्या छिन जाएगा आपका। जो हम बोलते हैं छिन गया, वो हमसे ले जाएगा, हमारा छिन जाएगा। वास्तव में तो कोई आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता, क्योंकि आपके तो केवल प्रभु ही हैं। प्रभु के सिवाय जो आप देख रहे हैं संसार में, ये सब माया है। प्रभु के अलावा आप जो भी देख रहे हैं संसार में, ये सभी अनित्य हैं, ये तो छिन जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। भले ये आज छिन जाए या 20 साल के बाद छिन जाए, सदा साथ तो ये आपका नहीं निभा पाएगा। सदा आपके साथ ही केवल श्री कृष्ण ही हैं, वही आपके हैं। आपको जो सुख चाहिए वही है। संसार में कितना भी भाग लीजिए, कितना भी धन इकट्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी पोजीशन में चले जाओ, एक दिन उस पद को छोड़ना पड़ेगा। कोई बोले नहीं जी हम पद नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़िए, लेकिन शरीर तो छूट जाएगा। जब प्रारब्ध के अनुसार जो आपका आयु निर्धारित है, जब समय आपका पूरा हो जाएगा, तब यमराज आ जाएंगे यम के दूत लेने। तब तो ये नहीं चलेगा ना आपका, आप कहेंगे जी हम तो इस पोस्ट में हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे पास आने की, हम अभी नहीं जाएंगे। कोई नहीं सुनने वाला है वहाँ, क्योंकि काल के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली। तो समझिए इस बात को।
अनित्य वस्तु में आसक्ति मत कीजिए, जो तीन नित्य तत्व हैं उसको पहचान लीजिए, ब्रह्म जीव माया। ये जो संसार में आप देख रहे हैं ये माया का ही है। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, माया नित्य है, लेकिन ये जो संसार है या आपके ऊपर जो माया हावी है ये सदा नहीं रहेगा। जिस दिन आप भगवान के 100% शरणागत हो जाएंगे तो माया आपसे भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए जो कहा जाता है ना कि माया को समाप्त कर दीजिए प्रभु, भगवान माया को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माया भी नित्य शक्ति है। समाप्त कैसे करेंगे? अरे समाप्त वही होगा जो एक दिन शुरू हुआ है, जो शुरू ही नहीं हुआ है उसका अंत कैसे होगा? माया अनादि तत्व है और सदा के लिए माया शक्ति रहेगी। लेकिन हाँ, भगवान की शरणागति अगर हम कर लेंगे 100%, तो भगवान माया को हमसे हटा देंगे। हमारे जितने भी सभी अज्ञान हैं, सभी भ्रम हैं, संशय हैं, वो सदा के लिए दूर हो जाएंगे। और सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबालो उपनिषद का मंत्र है 6-7। तुम सदा के लिए उस परम तत्व को प्राप्त कर लोगे, उस परम पद को प्राप्त कर लोगे, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी इच्छा शेष नहीं रहती है। ये तभी होगा अगर आप नित्य तत्व को समझ लें। ये तभी होगा जब आप इस अनित्य शरीर में, अनित्य संसार के संबंधियों में आसक्ति न करें। ये तभी संभव है जब आप अपने को पहचान लें, आप हैं कौन। जो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनका पहला ही ये प्रश्न हो कि मैं कौन हूँ, या फिर कौन है वो प्रभु, कौन है वो भगवान, कौन है ये सृष्टि के रचयिता। पहला ही प्रश्न। इसलिए देखिए ब्रह्मसूत्र में भी पहला ही सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई। वो ब्रह्म कौन है, अर्थात वो परमात्मा कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो कौन है जिसकी कृपा से ये संसार चल रहा है, जिसकी कृपा से हम श्वास ले पा रहे हैं, जिसकी कृपा से ये जीवात्मा में भी चैतन्य शक्ति है। कौन है वो परमात्मा? उसी को समझने के लिए ही ये शरीर मिला है। विषय भोगों के लिए या फिर संसार के भौतिक सुख के लिए ही केवल ये शरीर नहीं मिला है। ये शरीर गॉड गिफ्टेड है, ये शरीर बहुत दुर्लभ है और इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने को पहचान लो और अपने संबंधी को पहचान लो। जिस दिन आप पहचान जाएंगे उसी दिन आपको परम शांति मिलेगा, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। उससे पहले लिख कर रख लीजिए कहीं भी स्वर्ण अक्षरों में, जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होगा, वो किसी भी पद में चला जाए, कितना भी खरबपति हो जाए, विश्व में अथवा ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऐश्वर्यवान हो जाए, प्रतिष्ठा और सम्मान से युक्त हो जाए, दिव्य आनंद, परमानेंट आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि परमानेंट आनंद श्री कृष्ण है, उनको प्राप्त करना है तो उनकी ओर निहारो। और ये तभी होगा जब आप समझ लें आप कौन हैं, आप नित्य वस्तु को समझ लें, आप अनित्य में आसक्ति न करें। राधे राधे।